हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। आई होप आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रियल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि रियल नंबर्स को जो हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उनका क्या पैटर्न रहने वाला है। यहाँ पे मेरे पास में 3 एग्जाम्पल हैं। उन तीनों एग्जाम्पल को हम देखेंगे और उनके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न को स्टडी करेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 5 में फर्स्ट है हमारा ये वाला। जब मैं 3 से 10 को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या पैटर्न नजर आता है मुझे। 3 से 10 को डिवाइड किया 3 बार तो 9 आया मेरे पास और 1 रहा मेरा रिमाइंडर। यहाँ पे ये 1 रिमाइंडर रहा। उसके बाद मैंने डेसिमल लगा के उसको 10 बनाया, फिर 3 से 3 बार किया मल्टीप्लाई तो 9 आया, फिर 1 अगेन रिमाइंडर। और अगर ध्यान से देखो तो यहाँ भी फिर से 1 रिमाइंडर बच रहा है और फिर से दोबारा से 1 रिमाइंडर बच रहा है। इससे क्या पता चल रहा है, इससे हमें एक पैटर्न पता चल रहा है कि हमें 1 1 1 1 ही रिमाइंडर मिलेगा और कुछ रिमाइंडर नहीं मिल रहा है। देन इट मीन्स इट इज अ रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर कैसा नंबर है? रिपीटिंग नंबर है। रिपीटिंग नंबर है। रिपीटिंग नंबर भी, और रिपीटिंग के साथ साथ भी ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग उसे कहते हैं जो कभी स्टॉप ना हो। जैसे देखो ये चलता रहेगा, डॉट डॉट चलता रहेगा, ये 1 रिमाइंडर आते ही रहेगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ में रिपीटिंग नंबर है। अब अगर हम नेक्स्ट हमारे रियल नंबर को देखें तो 8 से मुझे 7 को डिवाइड करना है। मैंने डेसिमल लगा के एक जीरो ले ली, 70 बना दिया, और जब मैं इसको डिवाइड करता चला तो मुझे लास्ट में मुझे रिमाइंडर मिला 0। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, फिनिश हो गया। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग कैसा है? टर्मिनेटिंग है, ठीक है, यानी कि ये खत्म हो गया। ये एक ऐसा नंबर है जो कुछ टाइम बाद में स्टॉप हो रहा है, यानी कि रिमाइंडर इसका 0 आ रहा है। जब मैंने 7 से 1 को डिवाइड करना स्टार्ट करा तो मैंने पहले इसको डेसिमल लगा के 0 लिया साथ में, तो 10 बन गया। 0.1 को मल्टीप्लाई करा 7 में तो 7 आया। फिर मेरे पास 3 रिमाइंडर रहा, फिर उसके बाद मेरे पास 2 रिमाइंडर रहा, फिर उसके बाद मेरे पास 6 रिमाइंडर, देन 4 रिमाइंडर, देन 5 रिमाइंडर, और अगेन लास्ट में क्या मिला मुझे? 1 रिमाइंडर। तो इससे मुझे क्या फीलिंग आई? इससे मुझे ये फीलिंग आई कि मैंने जो मेरे पास स्टार्टिंग में रिमाइंडर था, देखो स्टार्टिंग में मेरे पास 1 था रिमाइंडर, फिर मुझे 1 मिल गया। इसका मतलब बार बार रिपीट होगा, मतलब 1 4 2 8 5 7 के बाद फिर से अगेन 1 4 2 8 5 7, और ये चलता रहेगा 1 4 2 8 5 7, ये कभी स्टॉप नहीं होगा। तो हम जो नंबर रिपीट होते हैं उनको एक रिपीटिंग ब्लॉक में हम लिखते हैं, उनको एक रिपीटिंग डब्बे के अंदर बंद कर देते हैं। उस डब्बे की स्पेशल क्वालिटीज होती हैं, प्रॉपर्टीज होती है, जिनको हम आगे स्टडी करने वाले हैं, यानी हम उसको पहचानेंगे कैसे ये क्या है। तो हमने एक बात यहाँ पे नोटिस करी कि जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको एक रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर रखा जाता है। जैसे यहाँ 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो हमने 3 को ऊपर एक डंडा बना दिया, यानी कि ये रिपीटिंग ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो ये वाला नंबर भी कैसा है? ये वाला भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, एंड रिपीटिंग। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये दोनों टाइप सेम थे, ये वाला टाइप और ये वाला टाइप सेम थे, एंटी एंड रिपीटिंग। ओके, अब देखो यहाँ से हमने क्या नोटिस करा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पॉइंट हमने नोटिस करे हैं। या तो रिमाइंडर हमारा 0 बन जाएगा आफ्टर सर्टेन से कुछ देर बाद, या फिर वो रिपीट करना अपने आप को स्टार्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा रिमाइंडर 1 1 1 बनाता रहा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बन गया, देखो कुछ देर बाद 0 बन गया था यहाँ पे। और फिर से यहाँ पे हमने देखा कि 3 2 6 4 5 1 के बाद फिर से 3 2 6 4 5 1, और ये आगे भी कंटिन्यू चलता है, यानी रिपीट होता रहेगा। उसके बाद उसने बोला नंबर ऑफ एंट्रीज इन रिपीटिंग स्ट्रिंग, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? रिपीटिंग स्ट्रिंग बोल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारी रिपीटिंग स्ट्रिंग में कितने नंबर्स आ रहे हैं। इज ऑलवेज लेस देन डिविजन, तो हमेशा वो डिविजन से कम होने चाहिए। तो यहाँ रिपीटिंग स्ट्रिंग में कितने नंबर थे, यहाँ ध्यान से देखो, ये हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 6 नंबर थे, जो कि 7 से छोटा है। तो ये हमारे पास ठीक हो रहा है, मतलब प्रॉपर्टी में समझ में आ गई कि रिपीटिंग नंबर की स्ट्रिंग में रिमाइंडर कितने होने चाहिए? 7 से छोटे होने चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमें 2 केस समझ में आए, एक तो रिमाइंडर या तो 0 बन जाएगा, या फिर रिमाइंडर कभी 0 नहीं बनेगा, नेवर बिकम 0। अगर 0 बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, अगर 0 नहीं बन रहा है तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं जिनमें रिमाइंडर 0 बन जाते हैं, ये सब एग्जाम्पल। यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जिनमें रिमाइंडर कभी 0 नहीं बनता, रिपीट होता रहता है। ओके स्टूडेंट, आगे हमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं।
एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है शो दैट दिस इज अ रेशनल नंबर। पहले इसको हमें रेशनल नंबर प्रूव करना है, तो हमें रेशनल नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि एनी नंबर कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू देन इट इज कॉल्ड एज रेशनल नंबर। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं इस पॉइंट को ऊपर से हटा के और नीचे में क्या कर सकता हूँ, 1 के आगे उतनी 0 लिख सकता हूँ जितने आगे नंबर है। तो 6 नंबर है 1 2 3 4 5 6। ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैंस इट इज अ रेशनल नंबर। तो अगर मैं ऐसा कर पा रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो उसका नाम मैं क्या कर दूंगा, उसका नाम मैं रख दूंगा रेशनल नंबर। ओके, यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पे। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें एक नंबर दे रखा है, एनटीआर वाला नंबर है, एनटीआर, और इस नंबर को हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। तो हम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे करना है ध्यान से देखो। देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो जो नंबर गिवन था उसको हमने x मान लिया। फिर उसके अंदर जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने, देखो यहाँ पे एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करी है। तो हमने 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करी है, तो RHS वाला हमारा 3.33, क्योंकि ये वाला 3 इधर खिसक जाएगा 10 के मल्टीप्लाई होने पे, ये नंबर बन गया। क्या मैं इस नंबर को 3.33 वाले को 3 प्लस 0.33 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस नंबर को मैंने x माना था, तो मैं क्या इसे 3 प्लस एक्स लिख सकता हूँ? कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो मैंने इसको 3 प्लस एक्स की फॉर्म में लिख दिया। अब 3 प्लस एक्स की फॉर्म में लिखने के बाद मैंने यहाँ ध्यान से देखा, इसको तो मैं 10x लिख सकता हूँ क्योंकि ये ऊपर 10x था। इस वाले x को जब मैं इधर भेजूंगा वो उसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को बचेगा 9x और RHS में बचेगा 3। अब इस 9 को ले जाऊंगा इसके डिनोमीटर में, तो हो जाएगा x इक्वल टू 1 अपॉन, यही मेरा क्या है आंसर। ओके, समझ में आया। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 8 में मुझे क्या दे रखा है, फिर से वही नंबर दे रखा है, लेकिन इस बार रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर दो डिजिट है, दो डिजिट है। देखो 272727। तो हम क्या करने वाले हैं, अगर 2 डिजिट हो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 27 जो इधर था वो इधर खिसक जाएगा, यानी 1.2727 जो था 27 में 7 भी इधर जाएगा और 2 भी इधर जाएगा, तो ये जाएगा 127.2727। ओके, यहाँ तक समझ में आया। 227 और 27 ये चलता रहेगा। तो देखो यहाँ पे भी उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है। अब उसके बाद में हम 127.27 को 126 प्लस 1.2727 फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये मेरा x है, और x को भेज दूंगा मैं 100 के पास में, तो ये जाएगा 100 माइनस एक्स इक्वल टू 126, 99x इक्वल टू 126। अब इससे मुझे क्या समझ में आया, इससे मुझे समझ में आया कि मैं 99 को डिनोमिनेटर में ले जाके और इसको मैं 9 से जब मैं कट करूंगा, देखो 9 से दोनों नंबर कट हो रहे हैं, 14/11 आ जाएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे समझ में आया। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या कह रहा है वो, हमारे पास में एक नंबर है। अब ध्यान से देखो तो इसमें 2 रिपीट नहीं हो रहा है, 3535 रिपीट हो रहे हैं बस केवल। तो मैं 35 के ऊपर बार बना देता हूँ, 2 रिपीट नहीं हो रहा है। तो 2 के साथ करना क्या है, ध्यान से देखो करना क्या है। हमने क्या किया, इसको 100 से मल्टीप्लाई करी, लेकिन अभी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। मैं 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया 23.535353 हो गया। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ मेरे पास 235 ऐसे करके था, 353, मतलब आगे का तो सही है, बस यहाँ 5 जगह 2 होना चाहिए था। मैंने क्या करा 23.3 कॉमन ले लिया प्लस 0.2353535 लिख दिया, और ये मेरा x था, ये मेरा x था। तो अब मैं x को लेके जाऊंगा उधर, जैसे मैंने पहले किया था, और x को कर दूंगा माइनस, तो ये होगा 99x। ये इधर बच गया मेरे पास 23.3, और इसको पहले मैं कंप्लीट नंबर में कन्वर्ट करूंगा, 233 अपॉन 10। 99 को जब अपॉन में लेके जाऊंगा तो मुझे ये नंबर मिलेगा, क्योंकि 233 एक प्राइम नंबर है, तो इसके आगे कट नहीं सकता, और ये मेरा फाइनल आंसर होगा। अब देखो हमने यहाँ से कुछ पैटर्न नोटिस करा है, उस पैटर्न को देखते हैं क्या है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, ध्यान से पढ़ना, इज ईदर टर्मिनेटिंग, या तो वो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अब यहाँ से रेशनल नंबर की एक डेफिनेशन कन्वर्ट होती है, जिस डेसिमल एक्सपेंशन को मैं टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोल रहा हूँ, वो नंबर मेरा क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक और टाइप का नंबर होता है हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि अगर NTNR हो जाए,
एंटी एन आर, तो वो टाइप के नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल। अब इसके आगे कुछ इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं इरेशनल के, चलिए देखते हैं इरेशनल के एग्जाम्पल क्या है। सबसे फेमस इरेशनल नंबर होते हैं हमारे √2 एंड पाई। ओके, एक यहाँ पे इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल भी दे रखा है। ओके, 0.1 इरेशनल नंबर को लिखना बड़ा आसान है, 10 110 1110। तो देखो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा भाई, 1 के बाद 0 है, फिर 1 के बाद 0 नहीं, लेकिन ये 11 आ गया। मतलब अनप्रिडिक्टेबल चीजें जब होती है तो वो इरेशनल नंबर कहलाता है वो। अब √2 का उसने डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है। अगर आप यहाँ फील करो पैटर्न को तो आपको एक बात नजर आएगी, 4 1 के बाद 4 2 आ रहा है, यानी रिपीट नहीं हो रहा, यानी नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग। और देखो स्टॉप भी नहीं हो रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये कौन से टाइप है, एंटी एनआर। और एंटी एनआर को हमने क्या बोला, इरेशनल, तो प्रूव हो गया ये इरेशनल नंबर है। ऐसे ही हमारा पाई है, पाई भी ऐसे होता है, देखो रिपीट नहीं हो रहा। बट हम आज से पहले पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 लेते थे, तो ये गलत हो गया, नहीं ये गलत नहीं है। यानी कि पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है जब हमें कैलकुलेशन करनी हो, अगर यह बोला जाए हमें, लेकिन नहीं लेनी है 22/7, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर को आप P1Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एग्जांपल नंबर 10, और ये लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। 1.3 का सॉल्यूशन। हमें इरेशनल नंबर बताना है इन दोनों नंबर के बीच में। देखो इरेशनल नंबर बताने का एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं। पहले आप इस नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, दूसरे नंबर को भी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। इनके बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हैं, तो आप पहले तो क्या करो, 0.14 को ए कुछ भी बड़ा नंबर, क्योंकि हमें 0.14 और 0.28 के बीच में बताना है, इसके बीच में बहुत सारे नंबर है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, 0.20 200, ठीक है। ऐसे ही करते करते मैं यहाँ पर खूब सारे नंबर ले सकता हूँ, 200 240, ये लो, ये बन गए इरेशनल नंबर। और भी मुझे चाहिए होंगे मैं और भी ले सकता हूँ, 0.21 210 2100 21000, ऐसे करते करते तो बहुत सारे नंबर मुझे मिल जाएंगे। और यहाँ पर भी इन्होंने ये आंसर दे रखा है, 0.150 ओके स्टूडेंट। तो आई होप यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन का लेक्चर खत्म होता है। इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा SI 1.3 का सॉल्यूशन, तो वो आएगा अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर भी कर देना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।